तो आज के रॉ की शुरुआत में ही बहुत कुछ हो गया। रॉ की शुरुआत की रोमन रेक्स ने। रोमन रेक्स बहुत गुस्से में थे। एडम पियर्स उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमने लास्ट वीक के रॉ में अपनी तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे हैंडल करने दो। मैं वहां जाऊंगा और जेकब फाटू को WWE से निकाल दूंगा। लेकिन इससे पहले रोमन रेक्स कुछ कह पाते, अनाउंसमेंट हो गई कि जेकब फाटू रिंग में आ चुके हैं। रिंग में आने के बाद जेकब फाटू ने रोमन रेक्स को बुलाया कि तुम मुझे बुलाना चाहते थे, मैं यहाँ पर हूँ, अब तुम यहाँ पर आओ। लेकिन जेकब फाटू के चैलेंज का जवाब दिया द उसोस ने, यानी कि जिमी और जे ने। जिमी तो शांत थे, लेकिन जे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार कैसे जेकब ने रोमन रेक्स और द उसोस के ऊपर हमला किया। जिमी ने जे को रोका और जेकब को समझाने की कोशिश की कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तुमने तो कहा था कि तुम ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हारी फैमिली का भला होगा। तुम रोमन रेक्स से मैच हार चुके हो। तुम्हें क्या करना था? तुम्हें सिर्फ उसे एक्नॉलेज करना था और उसके बाद रोमन रेक्स तुम्हारी लाइफ सुधार देता। लेकिन तुमने क्या किया? तुम रोमन रेक्स पे अटैक कर रहे हो, WWE ऑफिशियल्स पे अटैक कर रहे हो, और अब इसका अंजाम ये होगा कि WWE ने ये तय कर लिया है कि वो तुम्हें निकाल देगा। और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तुमने सोचा है तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? तुमने सोचा है? जिमी और जेकब बात ही कर रहे थे, लेकिन जेकब के सामने आ रहे थे। तब जेकब ने जे के ऊपर अटैक किया। जिमी ने उसे बचाने की कोशिश की तो जेकब ने जिमी के ऊपर भी अटैक किया। जेकब फाटू अकेले ही द उसोस के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आए, और तब द उसोस को बचाने के लिए वहां पर ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स आ गए। रोमन रेक्स और जेकब फाटू का ब्रॉल हुआ, और इस ब्रॉल में एक बार फिर से जेकब ने टोंगे ग्रिप से रोमन रेक्स को पकड़ लिया। लेकिन अब वहां पर द उसोस भी थे। द उसोस ने जेकब के ऊपर हमला कर दिया। तीनों ने जेकब को रोप से बांध दिया और द उसोस ने जेकब को सुपर किक मारा। रोमन रेक्स ने कई बार सुपरमैन पंच, और जेकब की हालत बहुत बुरी हो गई। वो उठने के काबिल भी नहीं थे, और फिर उसे ऐसी हालत में छोड़ के रोमन रेक्स और उसोस वहां से चले गए। और फिर वहां पर आए एडम पियर्स। रोमन रेक्स ने एडम पियर्स को कहा कि मैंने अपना बदला ले लिया, अब तुम इसे WWE से निकाल दो। लेकिन इससे पहले एडम पियर्स जेकब फाटू को निकाल पाते। जेकब फाटू ने रोमन रेक्स को चैलेंज किया ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए। सब कोई रोमन रेक्स को मना कर रहे थे कि इस चैलेंज को मानो मत, लेकिन रोमन रेक्स इस चैलेंज को मान गए। और रोमन रेक्स ने यह तय किया कि अब जेकब फाटू और रोमन रेक्स का मैच होगा क्लैश इन कैसल में, ट्राइबल कॉम्बैट मैच। और इस मैच में जो भी हारेगा वो दूसरे को एक्नॉलेज करेगा। आपको क्या लग रहा है ये सब खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अभी रॉ बाकी है, अभी रात बाकी है, अभी और भी सारा वीडियोस बाकी है। जेकब फाटू और रोमन रेक्स का ब्रॉल हमें और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप रॉ में बैक स्टेज में कुछ भी हो सकता है। रोमन रेक्स और जेकब फाटू का ब्रॉल, जहां पर जेकब फाटू अपना बदला रोमन रेक्स से ले सकते हैं, द उसोस से ले सकते हैं, उन्हें इंजर्ड कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे के रॉ में क्या होगा? ध्यान से देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।